आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 3.1 कंटिन्यू है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखने लगा हूँ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इफ 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज कॉस्ट इज 250 रुपीज। मतलब ये कि 5 किलोग्राम अगर मैंगोज खरीदे जाएं तो जो उनकी प्राइस बनती है वो 250 रुपए बनती है। तो अगर इसी हिसाब से 8 किलोग्राम मैंगोज खरीदे जाएं तो इनकी कास्ट क्या बनेगी ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कह दिया कि x के बराबर इसकी वैल्यू बनती है। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं कुछ इस तरीके से, चूंकि हम रेशोज को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिलेशनशिप है इनके दरमियान वो कुछ इस तरह से है कि 5:8 यानी 5 और 8 ये इक्वल टू है। 5 की वैल्यू कितनी है जी? 250 यानी 5 किलोग्राम्स की, और रेशो x, इसको हम x कह देंगे। 8 के हिसाब से ये x बनती है, 5 के हिसाब से 250 है। तो हमें x की कीमत निकालनी है। अगर इसके दरमियान इक्वालिटी मौजूद हो तो हमारे पास, याद रखिएगा, ये कुलिया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो इसके हिसाब से यूं बना 5 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 250। यहां से देखें x की कीमत बन जाती है 8 मल्टीप्लाइड बाय 250 होल डिवाइड बाय 5 एंड x इन रुपीज, यानी ये ऑफ कोर्स उसकी प्राइस है। तो ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो x की वैल्यू हो जाएगी 400 रुपीज। यानी 8 किलोग्राम जो मैंगोज हैं उनकी कीमत बन जाएगी 400 रुपये। वैसे भी सादा हमें बात समझ आ रही है कि अगर 5 किलो हम खरीदें और 250 रुपए के मिलें तो इसका मतलब ये है कि 50 रुपए पर किलोग्राम कीमत बन रही है। तो 8 से ज़रब देंगे तो वो 400 रुपए हो जाती है। ठीक होगी बात। मैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि a रेशो b इज गिवन विच इज इक्वल टू 7:6। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू। कौन सी वैल्यू जी? 3a प्लस 5b रेशो 7b और माइनस 5a। अगर इसकी कीमत निकालनी है तो देखिए मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं, 3a प्लस 5b रेशो को हम डिवीजन में लिख सकते हैं 7b माइनस 5a। देखिए जी, हमें ये कीमतें निकालनी है तो इसके लिए मैं काम करने लगा हूं। यहां पर मैं लिखता हूं सिंस, क्योंकि a रेशो b इक्वल्स टू आ रहा है 7:6। तो यहां से अगर मैं ऐसे लिखूं a ओवर b तो ये बन जाएगा 7/6। तो मैं लिख रहा हूं इसको a/7 और ये b इधर चला जाएगा तो b/6। और फर्ज कर लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू k, तो ये बन जाएगा a/7 इक्वल्स टू k एंड b/6 इक्वल्स टू k। तो a की वैल्यू बन रही है 7k और b की वैल्यू बन रही है 6k। ये ठीक होगी बात। ये देखें a और b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो ये दोनों कीमतें मैं यहां पर दर्ज करने लगा हूं। 3 इंटू a की जगह पर आ जाएगा 7k प्लस 5 b की जगह पर आ जाएगा 6k होल डिवाइड बाय 7 इंटू b की जगह पर आ जाएगा 6k माइनस 5 a की जगह पर आ जाएगा 7k। तो अगर हम इसको सादा करें तो इक्वल टू बनता है 21k प्लस 30k होल डिवाइड बाय 42k
एन माइनस का 35k। तो अगर हम इनको सिमिलरली सॉल्व करें तो ये बन जाता है जी 51k होल डिवाइड बाय, जब 42 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है 7k। अब यहाँ से अगर आप k को कैंसिल कर दें, इस k को, तो रिजल्ट बना 51 और मैं लिखने लगा हूं रेशो 7। जी ठीक है, ये रिजल्ट तो था ना इस तरीके से 51/7, तो इसको रेशो में लिखा। सो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया कि 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a इक्वल टू आ गया जी 51/7। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो जाता है। मैं दोबारा इस सवाल को जरा आपको समझा दूं। a रेशो b गिवन था 7/6, तो मुझे इसकी कीमत निकालनी थी। रेशो को हमने डिवीजन में लिखा, a की कीमत लगा दी, b की कीमत लगा दी। अब a और b की कीमत बनाई है, कैसे बनाई है यहाँ पर देखें। a ओवर b ये गिवन था 7/6, तो पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया है कि हमने कॉन्स्टेंट्स a और b का रिलेशन निकाल लिया। किस तरह, ये b इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की कीमत बन गई जी 7k और b की कीमत बन गई 6k। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ दर्ज की हैं और सिंप्लीफाई की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।